सोलह स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ, जो कि आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और यहाँ पे पूरे युद्ध जो हुआ था, जो लड़ाई लड़ा गया था भारत में, ये मैं आप सबको पूरे बारीकी से बताऊंगा। जो कि अंग्रेज जब शासक किए थे, तो यहाँ पे भारत में कब कब कौन कौन से राजा के साथ लड़ाई हुआ है, सब कुछ महायुद्ध युद्ध जो हुआ है, किसके किसके बीच हुआ है, कब किसके बीच बीच हुआ है, किस स्थान पे हुआ है, सब कुछ जो है आज की क्लास में हम यहाँ पे आप सबको कवर करने वाला है। और ये जो है क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, जीके जीएस का। ठीक है, ये युद्ध का क्लास आप सबसे पूछा ही जाता है कि कब किसके बीच में युद्ध हुआ है, कौन सा युद्ध हुआ है, कहाँ पे हुआ है। वो सब आप सबके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है आज की क्लास। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पर नए होंगे, पहली बार आए होंगे, तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सबके लिए लेकर आता हूँ। और क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है, क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही हमें जो है क्लास करने में भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। और कोई भी अब डाउट हो तो अगर आपको, तो यहाँ पे कमेंट में आप अपना डाउट यहाँ पे कमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है, कब लड़ा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जीडी का एग्जाम आ चुका है। ठीक है, फॉर्म भरा रहा है एसएससी जीडी, एसएससी जीडी का फॉर्म भरा रहा है। और जीडी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया, द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया। देखिए द्वितीय भी है, और प्लासी का युद्ध भी कब लड़ा गया था, ये सब आप सबको एसएसजी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसलिए मैं आप सबको स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ युद्ध से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पूछा गया पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। अब कब, मतलब 1526 में लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था, वो मैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। क्योंकि आज का जो वीडियो लाया हूँ ना, सिर्फ और सिर्फ लाया हूँ कि कब कब लड़ा गया था। ठीक है, सिर्फ टाइम लाया हूँ, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। सेकंड में पूछा गया कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ है। ये देखिए बीच बीच में वो भी जरूरी है। ठीक है, कब हुआ और मतलब किसके बीच में हुआ है, ये भी जरूरी है। तो इसलिए मैं साथ में ही लेकर आया हूँ। जो छूट गया होगा वो आगे पीछे कर लेंगे हम। ठीक है, ज्यादातर तो वैसे कि किस वर्ष से हुआ है यही ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वही लेकर आया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमसे पूछा गया कि किसके बीच हुआ है द्वितीय युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अकबर और जो कि हेमू के बीच में हुआ था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा कि पानीपत के द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में पूछा गया है कि प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। प्लासी का जो युद्ध लड़ा गया था वो किस वर्ष लड़ा गया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में पूछा गया बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी टाइप से बहुत बार आप सबके एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है, कि बक्सर का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बक्सर का युद्ध जो है, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था अंग्रेजों अंग्रेजों और बंगाल के नवाब। ठीक है, बंगाल के नवाब मीर कासिम, बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। ठीक है, बंगाल के नवाब से जो कि मीर कासिम, और अथवा सॉरी अवध के सुजा सुजाउद सुजाउद दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में लड़ा गया। ये तीनों के बीच में लड़ा गया था उन 1700 यहाँ पे 64 में। ठीक है, 1764 ईस्वी में लड़ा गया था बक्सर की युद्ध। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। कौन से, मीर कासिम, मुगल सम्राट जो हो जाएगा आलम द्वितीय। ठीक है, और यहाँ पे सुजाउद्दीन दौला। ठीक है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ था जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है,
हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ये आप सबको ध्यान होगा, किसके बीच? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर में। छठे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि थर्ड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर किस वर्ष हुआ था? थर्ड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है, किस वर्ष हुआ था, ये पूछा गया। इंपॉर्टेंट है, मैं आप सबको बता देता हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे जीडी के एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और जीडी आ भी गया है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। जीडी का फॉर्म भी भरा रहा है, जो लोग नहीं भरे हैं, भरना चाहते हैं तो जल्दी से जाके भर दीजिए, क्योंकि फॉर्म स्टार्ट हुए हुए 4 दिन हो चुका है, ठीक है, 4 दिन हो चुका है जीडी का फॉर्म स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो चलिए, एक ही तारीख से स्टार्ट हुआ है, 1 दिसंबर से, तो जल्दी से जाके भर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, हमसे पूछा गया है एर्थ जो कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर किस मतलब कब हुआ था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1792 ईस्वी में, 1792 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सातवें नंबर में। सातवें नंबर में पूछा गया है करनाल का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट, करनाल का युद्ध कब हुआ था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि करनाल का युद्ध 1739 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1739 ईस्वी में कहाँ का युद्ध हुआ था? तो करनाल का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि 1857 की क्रांति में किसने अंग्रेजों को ग्वालियर ग्वालियर छीना छीना था, ठीक है। अंग्रेजों से ग्वालियर छीना था, ये पूछा गया किसने छीना था 1857 की क्रांति में, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि रानी लक्ष्मीबाई ने, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से ग्वालियर छीना था, ठीक है। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई से। अब यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर में। 9वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया भारत पाक युद्ध 1971 का परिणाम क्या था? परिणाम यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, परिणाम क्या था, कब का? 1971 का, जब युद्ध हुआ था भारत और पाक के बीच में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। जब 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुआ था, तो उस टाइम बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ है, तो 1971 ईस्वी में, ठीक है। अभी आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया कारगिल युद्ध कब हुआ था? कारगिल युद्ध कारगिल युद्ध जो है कब हुआ था, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? कारगिल युद्ध कब हुआ था, तो कारगिल हुआ था 1999 ईस्वी में। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन में। 11वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमको पूछा गया अंग्रेजों और सिखों के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ था? अंग्रेजों और सिखों के बीच में प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अंग्रेजों और सिखों के बीच में युद्ध कब हुआ था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 1845 में, 1845 से 1846 के बीच में, जो कि यहाँ पे अंग्रेज और सिख के बीच में प्रथम युद्ध लड़ा गया था। प्रथम, ये आप सबको ध्यान देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया त्रावणकोर युद्ध किसके विरुद्ध लड़ा गया था? यहाँ पे पूछा गया है कि त्रावणकोर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, किसके विरुद्ध लड़ा गया था, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया था। किसके बीच? त्रावणकोर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, तो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ा गया था, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में पूछा गया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? यहाँ पे तृतीय युद्ध पूछा गया, प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय युद्ध भी पूछा गया है कि किस वर्ष हुआ था, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ है वो 1761 ईस्वी में तृतीय युद्ध पानीपत का हुआ था, ये आप सबको ध्यान रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से हमसे पूछा गया कि जो कि अहमद शाह अब्दाली ने किस युद्ध में मराठों को हराया था? जो कि अब्दल शाह अब्दाली ने किस युद्ध में मराठों को हराया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अब्दल शाह ने यहाँ पे मराठों को
पानीपत के तृतीय युद्ध में हार आया था। ये आप सबको ध्यान देना होगा। तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में। 1761 ईस्वी में तृतीय युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मराठों और अफजल शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। ठीक है, ये भी आप सबको कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया भारत चीन युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1962 ईस्वी में। 1962 ईस्वी में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज का क्लास में आज हमने युद्ध का, ठीक है, युद्ध से रिलेटेड लगभग सारे प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। जो प्रश्न छूटा होगा वो आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। लेकिन ये जो क्लास है आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, जीके जीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग इसको मिस कर देते हैं तो आप लगभग, हमें लगता है कि 2-3 सवाल कोई भी एग्जाम में के छोड़ ही देंगे। अगर जीडी का बात रहा, एसएससी जीडी का, तो इनमें से जो युद्ध से रिलेटेड बताया हूँ, जितना भी एग्जाम होगा उन सारे एग्जाम में कोई ना कोई एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आप सबको देखने को मिल जाएगा। ये मैं आप सबको 100% बता देता हूँ। 2026 में इसका एग्जाम फरवरी और मार्च या फरवरी या अप्रैल के बीच में आप लोगों का एग्जाम भी होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से जाके आवेदन कर लीजिए। ठीक है, ऑनलाइन कर दीजिए और आप तैयारी में लग जाइए। और जीके जीएस का क्लास हमारे यहाँ से कीजिए। आपको एकदम 100% गारंटी देते हैं कि आपको जीके जीएस में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। मैं आप सबसे 100% गारंटी के साथ बताता हूँ। तो चलिए, आज की क्लास हमारा यहीं तक। जो नए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट में कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।